ओह माय गॉड। कसम से इस वीडियो के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था ना तो मुझे हम इंसानों की असली औकात का पता चला। देखो दोस्तों, तुम सारे हो तो हीरे लेकिन छोटे छोटे। अब तुम सोच रहे होगे कि छोटा क्यों, तो चलो बताता हूँ। आज मैं ब्रह्मांड के बारे में तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, चैन खो जाएगा, प्यार हो जाएगा, पगले प्यार हो जाएगा, और एंड तक तुम्हें पता चलेगा कि छोटा क्यों। हम जितना फिल्में और फैक्ट वीडियो नहीं बना सकते, ये ब्रह्मांड उससे भी ज्यादा रहस्यों से भरा है। इनमें से 5 मैं तुम्हारे लिए उधार मांग कर लाया हूँ। आओ एक एक करके इन्हें निपटाते हैं। क्या तुम्हें पता है हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें आसान सी भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि अपना काम ही है चीज़ों को सिंपल करना। डेटा के हिसाब से देखें तो हमारे ब्रह्मांड का व्यास करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष है। तुम में से जिन्हें नहीं पता प्रकाश वर्ष क्या है उनके लिए बता दूं, प्रकाश वर्ष एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी को मापने वाला एक यूनिट है। जैसे हम किलोमीटर में दूरियों को मापते हैं वैसे ही एक प्रकाश वर्ष को अगर किलोमीटर में लिखा जाए तो ये कुछ इतना बड़ा नंबर होता है। अब जाहिर है इन नंबर्स के सहारे यूनिवर्स के साइज को समझना मुश्किल है, तो आओ इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी पृथ्वी का व्यास करीब 12,782 किलोमीटर है और हमारे ब्रह्मांड का व्यास करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष, यानी कि इतना। अब इन्हें डिवाइड करके देखोगे तो तुम्हें इतना बड़ा नंबर मिलेगा कि तुम्हारी तशरीफ अपने आप कुर्सी से उठ जाएगी। तुम्हें पता चलेगा कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी करीब इतनी पृथ्वी समा सकती है, एडजस्ट हो सकती है, दिल में बस सकती है। ये इतना बड़ा नंबर है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम पढ़ पा रहे हो तो कमेंट कर दो ताकि सबका भला हो जाए। दोस्तों, तुम्हारी उम्र कितनी है, या तुम्हें क्या लगता है दुनिया में जो पहला जीव आया होगा वो आज से कितने साल पहले आया होगा? जहां तुम्हें कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सालों का समय भी बहुत लंबा लगता है उसके बिना, वहीं हमारे ब्रह्मांड को देखो, इंस्पिरेशन लो इससे। ये करीब 3.8 अरब साल से यूं ही एग्जिस्ट करता आ रहा है। सिंगल है, अकेला है, लोनली है बेचारा। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड कितने सालों से सिंगल है तो तुम इसका जवाब फट से दे देना। दोस्तों, हम सबको भविष्य की चिंता होती है, लेकिन क्या तुम्हें पता है हमारा यूनिवर्स भी अपने फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग करता रहता है। सेम टाइम रात 12 से 3 तक। आखिर क्या है हमारे ब्रह्मांड का भविष्य? इसे समझने के लिए तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हमारे ब्रह्मांड का भविष्य पूरी तरह से 2 फोर्सेस पर डिपेंड करता है। पहला वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैटर को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, और दूसरा डार्क एनर्जी द्वारा जनरेट किया जाने वाला रिपल्सिव फोर्स जो इन मैटर्स को एक दूसरे से दूर ढकेल रहा है। ये दोनों ही फोर्सेस हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती हैं। वर्तमान में इन्हीं डार्क मैटर के रिपल्सिव फोर्स के कारण हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स प्लैनेट्स और अदर मैटर्स को एक दूसरे से दूर ढकेल रहे हैं। अगर यूं ही ये डार्क मैटर और इसका रिपल्सिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को डोमिनेट करता रहा तो हमारा ब्रह्मांड एक यूनिफॉर्म रेट से एक्सपैंड करता जाएगा। इससे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी, तारे नष्ट होने लगेंगे। इसका खामियाजा हमारी पृथ्वी को भी भुगतना पड़ेगा। हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही सन से दूर होती जाएगी और एक दिन इसका टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि ये कम्प्लीटली फ्रीज हो जाएगी। वैसे आजकल की गर्मी को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। दोस्तों, जैसे जैसे विज्ञान जी महाराज तरक्की कर रहे हैं, हमें नए नए प्लैनेट्स के बारे में जानने को मिल रहा है। जो प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं उन्हें एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है। हाल के समय में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एक्सो प्लैनेट्स की खोज की जहाँ के वातावरण में पानी और ऑक्सीजन मिलने की संभावना है। यानी काफ़ी हद तक ये संभव है कि हमें हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ऐसा प्लैनेट मिल सके जहाँ जीवन संभव हो सकता है। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है कोई और भी जीव हमारे साथ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हो। दोस्तों, आजकल हॉलीवुड की कई सारी मूवीज मल्टीवर्स पर बेस्ड हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है वास्तव में ये मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट है क्या? मल्टीवर्स एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमारा यूनिवर्स इस दुनिया में अकेला नहीं है। ऐसे कई सारे और यूनिवर्स हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं। मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट के अनुसार ये सारे यूनिवर्स एक दूसरे से अलग हैं और इनके लॉज और प्रिंसिपल्स भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और एटलीस्ट अभी तक तो हमारे लिए ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। इसलिए फिल्मों के पीछे ज़्यादा मत पड़ो, जो भी देखो उस पर भरोसा मत कर लो। अब समझे तुम हो तो हीरे लेकिन छोटे क्यों? ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमारी औकात इसके सामने एक डस्ट पार्टिकल के बराबर भी नहीं है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ब्रह्मांड सच में बहुत बड़ा है, हमारी कल्पनाओं के परे है। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।